फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस अंडरगो करते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टूडेंट्स एक वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आपको पर्टिकुलरली लेके जा रहे होते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन की तरफ। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स वो रिएक्शन आते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो रहा होता है किसी हेलोजन से, एमाइन ग्रुप से, एक्सेट्रा। देन स्टूडेंट्स नंबर 3 पे आपके पास वो रिएक्शंस आते हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल चेंज हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएक्टिविटी है कार्बोक्सिल ग्रुप की, उसकी बड़ी वजह कार्बोनिल ग्रुप होता है और OH बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स इस डबल बॉन्ड की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अंडरगो कर रहे होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अलावा स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी अंडरगो कर रहे होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स चलते हैं उन रिएक्शंस की तरफ जिनमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिल ग्रुप का। स्टूडेंट्स जैसे कि पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये वो रिएक्शंस होते हैं जो कि लेके चलते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, जनरल रिएक्शन है आपके पास कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैसे कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट हो रहा होता है। और स्टूडेंट्स इसकी अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से तो आप ऑलरेडी फेमिलियराइज होंगे। अब स्टूडेंट्स इस कंडीशन में होता ये है कि अगर आप बेसिस के साथ रिएक्ट करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड को, OH प्लस NaOH, जैसे कि आपके पास बेस है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आपके पास स्टूडेंट्स जनरेट हो रहा होता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ सोडियम से, सोडियम केटायन से, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड यानी कि सॉल्ट जनरेट हो गया आपके पास। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जब रिएक्शन होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ और बायकार्बोनेट के साथ, स्टूडेंट्स ये भी एक तरह की बेसिस ही हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है विद दैट ऑफ सोडियम और आपके पास अल्कोक्साइड्स जनरेट हो रहे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली सॉल्ट्स हैं। स्टूडेंट्स जब पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक एसिड्स का रिएक्शन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स के साथ हो रहा होता है तो बाय एंड लार्ज स्टूडेंट्स ये एफर्वेसेंस के साथ हो रहा होता है। स्टूडेंट्स एफर्वेसेंस का मतलब ये कि आपके सोल्यूशन में बबलिंग होने लगती है। वो बबलिंग की वजह स्टूडेंट्स ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, वो एटमॉस्फेयर में जा रही होती है जिसकी वजह से आपके सोल्यूशन के अंदर एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होती है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास बायकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ स्टूडेंट्स जैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद दैट ऑफ सोडियम और आपके पास सॉल्ट जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ अल्कोक्साइड। और स्टूडेंट्स अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम के साथ तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होगा सोडियम एसीटेट या सोडियम एथॉक्साइड।